सबसे पहले तो मैं आप सभी सनातन धर्म सभा के पूरे हिमाचल से जो भी हमारे साथी लोग यहाँ आए सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि हम लोगों का हौसला बढ़ाने आप लोग हमारे यहाँ पे शिमला में आए। आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोई इस तरह का काम ना करे जो प्रशासन हमारे खिलाफ हो। जब सरकार हमारा साथ खुद दे रही है, मान रही है, तो हमें उस साथ से चलना है। तो और इसीलिए हमने आज अपना यहाँ पे स्थान बदला। रूमित भाई से हमने आग्रह किया। इनका आग्रह करने का हम लोगों का यही मकसद था कि शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ करना है। हम तो शांति से वहाँ भी करते, लेकिन कुछ शरारती तत्व तो पत्थर कोई बीच में मार देगा तो बात सब पे आ जाती है। इसलिए हमने स्थान यहाँ बदला। आप लोगों को थोड़ी यहाँ आने की दिक्कत हुई, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। शिमला वालों के लिए आए हैं तो शिमला वालों को ये विश्वास होना चाहिए कि पूरा हिमाचल प्रदेश का सनातन समाज जिला शिमला के उन सनातनी योद्धाओं के लिए क्या बनकर आया है, क्या बनकर आया है, क्या बनकर आया है, सैनिक बनकर आया है। और सेनापति कौन है भाई साहब, कौन है, कौन है, शिमला वाले। हम यहाँ से पूरे हिमाचल प्रदेश के सनातनियों को एक संदेश है जाना चाहिए, मजबूत संदेश है जाना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में किन्नौर लाहौल से लेकर चाहे ऊपर आखिरी हमारा क्षेत्र रोहडू है, चाहे इधर हमारा सिरमौर है, कहीं पर भी सनातन धर्म को लेकर अगर कोई संकट आता है तो चाहे रोहडू के लोग हैं, चाहे कुल्लू के लोग हैं, चाहे किन्नौर के सनातनी हमारे भाई बहन है, पूरे हिमाचल प्रदेश के उस सनातनी परिवार के साथ पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। किसी संदेश का इंतजार तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना। क्योंकि जब बात लड़ाई की आती है, जब बात धर्म की आती है तो व्हाट्सएप मैसेज का या किसी के फोन का इंतजार नहीं किया जाता। जिसके दिल में आग लगती है वो उठता है और निकल पड़ता है। जैसे जब केसरिया लहराएगा तब होश ठिकाने आएगा। जिस प्रकार से हम सभी के सभी लोग यहाँ पर आए हैं, ये जो अवैध निर्माण का मामला है, प्रदेश की सरकार ने मुझे कल बुलाया था, प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने जब मुझे बुलाया था और साथ में हमारे पार्षद महोदय भी हमारे साथ थे सारे के सारे, तो हमने ये मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने हमसे कहा कि आप हमें लिखित में दीजिए क्या चाहते हैं। तो मैंने एक ये लेटर ये पूरे के पूरे सनातन समाज की तरफ से उस समय पर सौंपा। तो मैंने इसमें लिखा है कि श्रीमान निवेदन इस प्रकार है कि शिमला संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर जिस प्रकार से सनातन समाज में आक्रोश है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपके समक्ष कुछ बिंदु प्रेषित हम लोग कर रहे हैं और ये आपसे कामना करते हैं कि इसके ऊपर उचित निर्णय होगा। नंबर 1, संजौली में जिस प्रकार अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया गया है, प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश देते हुए जल्दी से जल्दी अवैध निर्माण को तोड़ने के आदेश पारित किए जाए। नंबर 1। नंबर 2, हिमाचल प्रदेश के कई स्थानों पर सरकारी जमीनों पर, वन विभाग की जमीनों पर व अन्य स्थानों पर बिना अनुमति के मस्जिद मजारों के अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, जिसके संदर्भ में इन सभी ऐसे स्थानों के दस्तावेजों व कहां से ऐसे अवैध निर्माणों के लिए फंडिंग की जा रही है उसकी जांच पड़ताल की जाए और उसमें उचित कार्रवाई के निर्देश दिए जाए। नंबर 2। नंबर 3, हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के अवैध निर्माणों को लेकर विधानसभा में सख्त कानून बनाया जाए, जिसमें धर्म को लेकर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण हिमाचल प्रदेश में करने पर सख्त सजा का प्रावधान हो। नंबर 4, बाहरी राज्यों से आने वाले समस्त प्रवासी फेरी वाले रेहड़ी वालों को अनुमति ना दी जाए। यह लोग घर घर जाकर सामान बेचते हैं, जिससे स्थानीय व्यापारियों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इनके राज्य से क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करवाई जाए ताकि हिमाचल प्रदेश में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित ना हो। साथ ही बाहरी प्रवासियों को स्थानीय सड़कों पर बैठने की अनुमति ना दी जाए। मुख्यमंत्री साहब ने बात की, भाई अनिरुद्ध सिंह जी ने और अन्य जो सहयोगी अंदर विधानसभा में जिन्होंने इस बारे में बात की, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं और बड़ी मजबूती के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूं कि देखिए, हम हर चीज को छोड़कर, हर मुद्दे को छोड़कर
हर विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा को छोड़कर आज हम सनातन समाज के, आपके शायद किसी के वस्त्र नहीं है, लेकिन मेरे पूरे के पूरे वस्त्र आज भगवा हैं। और हम अपने इस भगवे के लिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम आप लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। और जहां पर बात है, क्योंकि धर्म सबसे बड़ा है, धर्म के लिए, सनातन के लिए हम लोगों को लड़ना, खड़े होना, वो हमारा सबसे पहला उद्देश्य, क्योंकि पैदा भी साहब उसलिए हो। देख रहे हैं कि भगवान का मजाक इस हिमाचल प्रदेश में जो भी बनाएगा, किसी गांव में, किसी सड़क में, किसी कार्यक्रम में, आप एक हैं, अकेले खड़े होकर हिम्मत रखिए, पूरा हिमाचल प्रदेश आपके पीछे आकर खड़ा हो जाएगा। हड्डियां तोड़ अभियान इस हिमाचल प्रदेश में शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे? अपने धर्म की रक्षा के लिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि लव जिहाद इस हिमाचल प्रदेश में, जहां पर हमारी लड़कियों को झूठे नाम लेकर उनको फंसाया जा रहा है, उनके साथ गलत काम किए जा रहे हैं, धर्मांतरण किए जा रहा है। साथ एक आदमी ही हिम्मत करता है लड़ने की। जब एक आदमी हिम्मत करता है, इन शिमला वालों ने हिम्मत करी, आज पूरा हिमाचल प्रदेश इनके साथ आकर खड़ा हो रहा है। आप लोग अकेले हैं, कहीं पर भी हैं, कैसे भी हैं, ठीक है? आप एक बार मैसेज डालिए, साहब यहाँ पर ऐसा हो गया, हमारी बहन के साथ ऐसा हो गया, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके कहीं पर भी, साहब किसी की इंतजार नहीं करेंगे, टूट पड़ेंगे। क्या करेंगे? सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमको जो मर्जी कदम उठाना पड़े, वो कदम इस हिमाचल प्रदेश में उठेगा। इस हिमाचल प्रदेश में सनातन की बात जहां पर आज यहाँ पर सारी विचारधाराओं से ऊपर उठकर लोग खड़े, सनातन धर्म की रक्षा के लिए आज हम लोग कसम खाकर यहां से जाएंगे कि हिमाचल प्रदेश में जहां पर लव जिहाद होगा, साहब बेटी वापस लानी मतलब, बेटी वापस लानी मतलब, बेटी वापस लानी मतलब, बेटी वापस लानी मतलब। और दूसरी बात, ये हमारी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, हमारे इन भाइयों ने हमें बताया कि किस प्रकार से कमेंट्स किए जाते हैं, किस नजरों से उनको देखा जाता है, क्या उनके इशारे किए जाते हैं उनके लिए। साहब जो इशारा करेगा, हड्डी तोड़, जो इशारा करेगा, हड्डी तोड़ गया, वो इस हिमाचल प्रदेश में नहीं रहेगा। एक संकल्प और ले लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे लोग, हिंदू ही लोग, जो पैसे के लालच में, किसी को 1000 रुपया ज्यादा मिल रहा है, किसी को 2000 रुपये ज्यादा मिल रहा है, किसी को 500 रुपया ज्यादा मिल रहा है, ये जो पैसे के लालच में, ये जो हमारे हिंदू अपने मकान, अपनी दुकानें, अपने स्थान, अपनी जमीनें जो देते हैं ना साहब, ये बंद होना चाहिए। आज के बाद क्या होना चाहिए? जैसे भी नरेंद्र भाई ने बताया, ये हाथ में टमाटर लेकर क्या हरकतें करते हैं, किस प्रकार से हमारी माताओं बहनों को ये लोग अश्लील हरकतें करते हैं। या अभी जैसे भाई साहब बता रहे थे कि ये कहीं सब्जियों की, फलों की दुकानों में बैठकर वहाँ पर एक गुंडागर्दी करते हैं। तो साहब ये हनुमान जी के नीचे बैठ के संकल्प ले लो साहब, एक सनातनी होने के नाते संकल्प ले लो। अगर ऐसे गुंडों का जन्म हुआ है, अगर ऐसे गुंडों का जन्म इस देवभूमि में हो रहा है, सब पांव के नीचे कुचल कर रख देंगे। ये संकल्प आप लोगों को लेकर जाना पड़ेगा। माँ बहनों के खिलाफ जो नजर उठेगी, वो नजर उठने लायक नहीं रहेगी। साहब संकल्प लेंगे और लेकर जाएंगे, लेंगे कि नहीं? लेंगे कि नहीं? बोलो राधे राधे। 500, 1000, 2000, 3000 के लालच में जो हिंदू अपनी दुकान, अपना घर देगा, उसका क्या करोगे? बोलो, मीडिया वाले सुन रहे। लेकिन जो हैदराबादी वहां से बोल रहे हैं साहब, मैंने मीडिया वालों को बोला है कि हैदराबाद तक, लैदराबाद तक और हैदराबाद तक और नैदराबाद तक आवाज जानी चाहिए कि ये जितने भी हिमाचल प्रदेश में हमारी माओ बहनों के खिलाफ, हमारी सड़कों के ऊपर हमारे लोगों के साथ गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं साहब, जो नजर माँ बहनों के खिलाफ उठेगी, वो नजर की जगह नहीं रहेगी, मतलब नहीं रहेगी। हमसे टकराएगा, हिंदू एकता, हम तुम्हारे साथ हैं। के लिए आगे बढ़ो, आप सब लोगों के लिए, इस सनातन समाज के लिए, पूरे हिमाचल, मैं अकेले शिमला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कोने कोने के सनातन समाज की बात कर रहा हूँ साहब।
कि पूरे हिमाचल प्रदेश के सनातन के ऊपर बात आएगी। जिंदगी अगर देनी पड़ेगी तो जिंदगी भी दे देंगे, जान भी देनी पड़ेगी दे देंगे, लेनी होगी ले लेंगे, लेकिन पीछे